डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो की हुई प्रचंड जीत। सिसक सिसक कर रो पड़ी बोकारो विधायक श्वेता सिंह। जी हां दोस्तों, आखिर में वजह क्या है, क्यों रोने पर मजबूर हो चुकी है अब श्वेता सिंह, और क्यों डर सताई जा रही है कि अब मेरा विधायकी सदस्यता जो है उनका विधायकी का विधानसभा का सदस्य है और मेंबर बन चुकी है, लेकिन अंदर अंदर से उनको खाई जा रही है ये सोच कि अब मेरा सदस्यता रद्द ना हो जाए। चूंकि बात कुछ ऐसा ही अभी झारखंड में चल रही है और चर्चाएं काफ़ी जो है वो तेज हो चुकी है। आप देखिए दोस्तों, पॉलिटिक्स है तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अब देखिए इन दोनों के बीच में रिश्ता अभी कैसा रहा है। श्वेता सिंह जो बोकारो के विधायक है कांग्रेस पार्टी से, और डुमरी विधायक जयराम महतो के बीच, दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसे रही है और अभी इन दोनों के बीच रिश्ता कैसे चल रही है। अमूमन तौर पर भाईचारे का अगर बात कहा जाए तो वह आप तमाम लोगों को बात मालूम है। अब यहाँ पर दोस्तों एक से एक खुलासे करते नजर आ रहे हैं डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो। कई ऐसे बातें बोल डाले हैं जो यहाँ पर कई सारे बातों में से शामिल जो बात है वो श्वेता सिंह का भी मामला इसी में छुपी हुई है। क्योंकि श्वेता सिंह अभी जो इस वक्त जो है फिर से वायरल हो रही है, ट्रेंड कर रही है झारखंड के अंदर में। कारण यही है कि उनका 2 पैन कार्ड बताई जा रही है कि है और 3 से 4 ऐसा गालिबन वोटर आईडी कार्ड है। तो यही अभी चर्चाएं तेज हो चुकी है। इसी पर बात करते हुए नजर आए हैं डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो। एक से एक बात और एक से खुलासे किए हैं। मैं सबसे पहले आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, आप इस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद हम विस्तार से आगे बात करेंगे आप लोगों से और आप लोगों को हम बात बताएंगे। पहले हम आप लोगों को वो वीडियो दिखाते हैं। पहले आप इस वीडियो पर नजर डालें और वीडियो देखें। जयराम जी अभी दोपहर को 1 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। रोज इसी तरीके का आलम होता है क्या? हाँ, जनरली वो तो सप्ताह में तो 3 दिन विधानसभा क्षेत्र में होता है। एक दिन पूरे झारखंड के लिए इस ग्राउंड में लगाते हैं जी। और बाकी दिन अगर लोग आते हैं तो फिर हम कहीं भी रहते हैं क्षेत्र में तो चले आते हैं 1 घंटा आधा घंटा के लिए कार्यालय जी। और फिर लोगों से मिलकर चले जाते हैं। तो जनरली सप्ताह में 4 दिन तो है कि निश्चित है कि आपका जनता दरबार 3 दिन ब्लॉक में, 1 दिन सार्वजनिक तौर पे पूरे राज्य के लिए, और ये चलता है। और हमें लगता है कि गर्मी में भी कंटिन्यू 3, साढ़े 3, कभी 4 भी बज जाता है। गर्मी में अभी लोग अपने घर में रहना पसंद कर रहे हैं, तो आप अपने आप को इतना फिट एंड फाइन कैसे रख रहे हैं कि लोगों के समस्याओं? देखिए, हमें लगता है कि कोई प्राकृतिक कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे साथ काम कर रही। सही बात है, कल हम घूम रहे थे तो अचानक हम एक जगह वैवाहिक कार्यक्रम में जा रहे थे। तो रास्ते में एक विधायक मिले, नाम नहीं उनका बताते हैं, वो अपने आवास में मिले। अच्छा। ऐसा नहीं उन्होंने हमें नहीं देखा, हमने भी उनको नहीं देखा, मैंने हमने उनको देखा, वो हमको नहीं देखे। क्योंकि उस रास्ते से हम गुजर रहे थे, देखे वो बैठे थे, कुर्सी लेके विधायक जी बैठे थे। तो हम अपने अंगरक्षक को बोले कि घड़ी देखिए। तो घड़ी में उस समय 7:34 हो रहा था। तो हम लोग चर्चा भी किए कि देखिए विधायक जी 7:30 बजे घर घुस चुके हैं, आराम से इत्मीनान से अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ चाय पी के बैठे हैं, और हम लोग 2 बजे रात को घुसेंगे। तो हम लोग उस समय समीक्षा भी किया अपना और बाकी विधायकों का। वो 7:34 में हो सके उससे पहले घुसे होंगे। यानी हम जब उस रास्ते से गुजरे तो 7:34 हो रहा था और विधायक जी अपने घर के प्रांगण में वहाँ बैठे हुए थे और अपने जो घर के लोग हैं या फिर आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। जयराम जी, कभी मामला चल रहा है बोकारो विधायक श्वेता सिंह से जुड़ा हुआ 2 पैन कार्ड का मामला है, क्या कहना है आपकी ओर से? क्योंकि झारखंड की जनता ये जानना चाह रही है कि पहले भी आपका और उनका आमना सामना जो हुआ है बहुत सुखद नहीं रहा है। आपको क्या लगता है, कितना जायज़ है अगर कोई विधायक ऐसा? बिल्कुल, ये तो गलत बात है। अगर मान के चलिए अगर वो 2 जगह से है, 2 क्षेत्रों से है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपना जो पहचान होता है चुनाव आयोग को वो छुपाया है। और ये बिल्कुल आप एक आइडेंटिटी आपकी पड़ोसी राज्य से है, दूसरी आइडेंटिटी आपकी झारखंड राज्य से है, तो ये बिल्कुल ये गलत बात है। आप एक क्षेत्र से, एक गांव से, या फिर आपका जो एक कॉरेस्पॉन्डेंस का जो एड्रेस होता है पत्राचार का, वहाँ से आपका जो पहचान पत्र है आपका निर्गत होता है, 2-3 जगह से हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। जेपीएससी का जो मामला चल रहा था, आप अभ्यर्थियों के साथ भी आए और उनके साथ स्टैंड भी कर रहे हैं, क्या लगता है जेपीएससी, जेएसएससी या झारखंड लेवल पे जो भी एग्जाम होता है वो अटक क्यों रहा है? देखिए, अटकने का कारण यही है कि सीटों की सेटिंग है।
सीटों की सेटिंग जब तक नहीं रुकेगी तब तक अटकेगा, भटकेगा, लटकेगा। सीटों की सेटिंग होने के कारण ही अटक रहा है, लटक रहा है और भटक रहा है। तो देखिए रांची हमारे घर से बहुत दूर है और संभव नहीं है कि हम हर दूसरे दिन तीसरे दिन रांची जा सकते हैं। वो 10 दिन में 15 दिन में एक बार प्लानिंग करेंगे तभी हम रांची जा सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हम धनबाद से जाके रांची गए, जेपीएससी के छात्रों से मिले, उनका अनशन तोड़वाएं और उन्हें फ़ौरन हम महामहिम के पास लेकर गए। और लेकर ही नहीं गए, महामहिम से हमने कहा कि इसमें आपको हस्तक्षेप करना भी होगा। हम एक जिद किए, जिस तरह छोटे बच्चे जिद करते हैं, महामहिम के सामने अड़ गए। हम वहाँ जिद किए कि नहीं महामहिम, ये उचित नहीं है, छात्र परेशान हैं। तो फिर महामहिम बोले ठीक है, आज शाम हो गई है तो अगर आप आते हैं विधायक जी तो ठीक है, और नहीं तो आप अपना नाम लेकर भेज दीजिएगा किसी को, हमको फ़ोन कर दीजिएगा, उनसे हम मिल लेंगे जी। तो हम बोले ठीक है। उनका कहना था कि हम जेपीएससी के चेयरमैन से या तो बुला लेंगे या तो उस समय बात करेंगे जी। तो फिर अगले दिन भी गए 10 बजे, हमने उनको भेजा। अगले दिन भी प्रतिनिधिमंडल और जेपीएससी के छात्र और हमारे पार्टी के कुछ साथी गए, देवेंद्र जी गए और महामहिम के सामने मैंने सुखद वार्ता हुई। उन्होंने जेपीएससी के चेयरमैन से बातचीत की और कहा कि आप इस रिजल्ट को फ़ौरन जारी करें। तो निसंदेह हमारा जो प्रयास होता है वो हम करते हैं। दूसरी बात देखिए, भले छात्र लोग क्या बोले नहीं बोले अलग बात है, लेकिन उनको भी जानना चाहिए कि हम एक सीट वाला विधायक है। तो इसीलिए अगर आपको कटघरे में ला के रखना है अपने आक्रोश में, तो आप सत्ता पक्ष को सबसे पहले रखिए। उसके बाद जिनके पास 24 सीटें हैं, एनडीए गठबंधन के पास 24 सीटें हैं, तो विपक्ष की भूमिका में है, तो उनको बोलिए, उनकी आवाज़ कहाँ है। रांची में अगर बोलिएगा तो हमको लगता है कि रांची में तो सामने मान लीजिए हटिया विधानसभा आता है, रांची और कांके, जिसमें से 2 विधायक एनडीए के हैं, एक विधायक इंडिया गठबंधन का है। तो जो सामने हैं, जो नज़दीक हैं, वे लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे में कटघरे में उनको अगर रखना चाहिए तो वो जो वहाँ के जो विधायक हैं, उस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको रखिए। बाकी हम तो देखिए डुमरी गिरिडीह होते हुए मेरा भी क्षेत्र में अनगिनत समस्याएँ प्रतिदिन आती हैं, उनका सॉर्ट आउट करते हुए वहाँ तक हम जा रहे हैं। तो हमसे जो बन पड़ रहा है हम छात्रों के साथ कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर वो हमसे शिकवा गिला रखते हैं, नाराज़ हैं, तो उसको भी स्वागत के रूप में हम स्वीकार करते हैं। जयराम जी, अभी 1 सप्ताह के भीतर आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गए। वैसे आप ट्रेंड में रहते ही हैं। जब आपने पुलिस प्रशासन और सबको बहुत खरी लताड़ लगाई ओवरऑल, वो क्या हुआ था उस रात जंगल में? लोग जब आपके मुँह से सुनेंगे तो उनको बहुत सही लगेगा। थोड़ा सा घटना, जहाँ तक पहला ट्रेंड का सवाल है मल्लिका जी, तो उसको आपको स्पष्ट कहेंगे, आप हमें नापसंद करें लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई रहे। हमारे ना चाहने वाले, हमसे जो लहरने वाले भी अगर हमारे हैं, हमारे नाम से जिनको बदन में लहरन और सिहरन उत्पन्न होता है, वे लोग भी हमको छुप छुप के वाच करते हैं, देखते हैं। भले वो हमें नापसंद करें लेकिन इग्नोर नहीं कर सकती। ये 5 साल में जो ट्रेंडिंग में रहेगा वो डुमरी एमएलए ही रहेगा। इस बात को वो गांठ बांध लेना चाहिए, क्योंकि डुमरी एमएलए का काम ही ऐसा रहता है और आगे भी रहेगा। देखिए उस रात का विषय है, वो विधानसभा क्षेत्र डुमरी ही पड़ता है, लेकिन जिनकी हत्या हुई वो मांडू विधानसभा के हैं, और बल्कि वह हमारे राजनीतिक दल के, बल्कि अन्य राजनीतिक दल के समर्थक भी हैं। अच्छा। लेकिन हम मानवता को पहले रखते हैं, पहला स्थान पे मानवता को रखते हैं। तो हम थे उस समय बेरमो विधानसभा का एक अलग ही हिस्सा है जरीडी, जो बंगाल की सीमा से टच करता है। हम वहाँ पर थे। लगभग 12:23 में हमारे मोबाइल पर एक कॉल आता है। एक राहगीर कह सकते हैं, एक राहगीर उस रास्ते से होकर जा रहा था अपनी पत्नी के साथ, एक वैवाहिक कार्यक्रम से अपने घर वापस जा रहा था। उसने देखा, उस राहगीर की तो मैं प्रशंसा करूंगा, उसकी हिम्मत की मैं दाग दूंगा, उसकी हिम्मत की मैं दाद दूंगा कि एक राहगीर रुकता है, अभी पत्नी साथ में है। अगर 2-3 मर्द रहते हैं और 4-5 लोग रहते हैं तो अलग बात है, उनकी अर्धांगिनी साथ में, लेकिन उसने जरा भी परवाह नहीं किया। वो रुका उस सुनसान जगह पर, रुककर उसने पार्थिव शरीर जो मर चुका था गोली लगने से, उसको देखा, उसके पिताजी से मिला और फिर उसने पूछा कहाँ से हैं। उनके गांव वालों को फ़ोन किया, उसने थाना को फ़ोन किया, तो थाना का उत्तर था जो उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि आपके कहने से हम कैसे चल जाएंगे। थाना के जो इंचार्ज हैं उनका कहना था कि आप एक अजनबी हैं, हमको फ़ोन कर रहे हैं और आपके कहने से हम कैसे मान लें कि मर्डर हुआ है। तो तब उन्होंने फ़ोन किया हमें कि अब लास्ट उपाय विदाई, यानी 12:23 अगर उन्होंने हमें फ़ोन किया तो जाहिर सी बात है थाना को सूचना हमें लगता है कि हमसे 10 मिनट 15 मिनट पहले हो गई होगी। तो फिर हम बोले ठीक है, उसी रास्ते से हम घर वापस जाएंगे, तो हम वहाँ जाएंगे। हमने प्रभारी को सूचना दिया, प्रोटोकॉल बनता है, लेकिन उनका हालत ख़राब था, एकदम टाइम फिस था। बोला ऊपर से हमें ही निवेदन करने लगे कि हो सके तो विधायक जी आप उस घटना स्थल पर ना जाएं, वो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वास्तव में 1-1.5 महीना पहले वहाँ 2 नक्सली को मारा गया था, लेकिन नक्सली मुठभेड़ में मारा गया था और उसी लोकेशन में मारा गया था, और 12 बजे दिन में मारा गया था, और रात के 1 बजे तो भाई टाइम फिस होना स्वाभाविक है। तो फिर हम बोले हम सुनने वाले किसी की है नहीं, हम अपना सुनते हैं।
हम चले गए। जब गए तो हमको भी थोड़ा सा उस समय हमारे पूरी टीम को डर लगा था। डरना स्वाभाविक है, अगर कोई बोलता है कि हमको डर नहीं लगता तो गलत बोलता है। हाँ, वो डर को दबा देता है, वो डर को हरा देता है, वो डर को मात दे देता है, लेकिन डर तो सबको लगता है। तो हम लोग को भी थोड़ा सा सुना जंगल, सुनसान जंगल है, कोई आमने सामने नहीं है, कोई नहीं है, एक परिंदा भी आवाज़ नहीं दे रहा। अभी मौसम भी ऐसा है कि पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं, एकदम सुनसान जंगल। अगर एक चिड़िया भी आवाज़ देती तो डर के मारे सिहरन हो जाता। तो उस परिस्थिति में हम लोग गए, गाड़ी को रोकें, तो फर्स्ट अटैम्प्ट हम लोग भी बोले कि नहीं थोड़ा सा चलिए अब आगे चलते। बॉडी को देखे और हम लोग 100 मीटर आगे बढ़ गए, क्योंकि हम लोग वहाँ से प्लानिंग करने लगे कि भाई अगर कुछ हो जाए तो फिर अपने दोनों अंगरक्षकों को कहा कि अपनी पिस्तौल को चेक करिए ठीक ठाक है कि नहीं। एक ऐसे भी अंगरक्षक लोग जनरली जो विधायक के साथ रहता है लोग पिस्तौल को खाली रखता है, काम तो लगता नहीं है। तो हम बोले कि नहीं अब तो भाई ज़रूरत का समय है, आप पिस्तौल को चेक करिए। तो फिर दोनों अपना हाथ में पिस्तौल लिए, हम लोग वहाँ से निकले और बाकी जो लोग थे मेरे साथ उन्होंने हाथ में ढेला लिया। हाँ कि माहौल रिस्की है, अंधेरा है, अगर कोई होगा तो जो भी होगा अपना बचाव तो करेंगे। ढेला लिया, एक दो लड़का को लकड़ी मिला तो उन्होंने लकड़ी लिया। और उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे तो जब इधर से हम लोग गुजरे तो उनके जो पिताजी 2 ही लोग थे, तो उनके पिताजी डर के मारे वो सीट जो पीछे की सीट है वहाँ दुबक गए थे, बैठे नहीं थे, जो नीचे जो पाँव जहाँ रखते हैं वहाँ वो दुबक गए थे, लेट गए थे। तो जब गाड़ी का लाइट दिखा तो उनको हिम्मत मिला, वो बाहर आए और देखा कि 4-5-6 लोग आ रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, तो उनको हिम्मत मिला, वो बाहर आए। तो बाहर आए तो फिर उसको हैंड्सअप करने के लिए बोला गया। तो भाई वो अंग्रेजी थोड़ी बुझ रहा है, हालांकि वो पुराना जमाना का। तो फिर हम बोले कि वो हाथवा खड़ा करा, जोर से बोले, तो फिर वो हाथ खड़ा किए। तो फिर हाथ खड़ा करने के बाद बोले कि जो मर गया है बाबू हम उसका बाप हैं। तो फिर हम उसके सामने गए, वो आप बेटी सुनाए कि हमको झाड़ फूक के नाम पर 3-4 लोग लेकर आए थे, और आने के बाद यहाँ रोकें कि रास्ता गड़बड़ा गया है, तो जिसके घर जा रहे हैं झाड़ फूक करने के लिए वो हम लोग को रिसीव करने भेजा है, तब उससे पूछिए कौन सा रास्ता है। तो जैसे ही हम गाड़ी का शीशा खोले, फ़ोन दिया और एकदम सटा के 2 गोली डिस्के तो वो देखिए मीडिया में बोल रहे हैं, उनके सामने मार दिया गया। तो उसके बाद भी हम वहाँ से फ़ोन किए 2-3 पदाधिकारियों को, तो हमको लगता है उनको भी टाइम फिक्स था, कोई मतलब फ़ोन पिक नहीं करने की स्थिति में थे। बड़ा बाबू का बयान जान चुके थे हम। तो फिर हम वहाँ से लाइव कर दिए। जब लाइव किए तो फिर भागे आए, क्योंकि लाइव विधायक लाइव है तो कोई मजाक का विषय नहीं। तो लाइव जब कर दिए तो वो गए नहीं। तो अगर हम आपको पूरे दावा के साथ और विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि अगर डुमरी विधायक वहाँ नहीं पहुँचता और अगर लाइव नहीं आते तो हमको लगता है पुलिस सुबह सूरज निकलने के बाद घटनास्थल पर पहुँचती। ये कड़वी सच्चाई है। और इमेजिन कीजिए, एक बूढ़ा बाप, लहू से उसके कपड़े लथपथ हैं, उसका बेटा मर चुका है, उसकी आंखों के सामने मर चुका है, लगभग 6 इंच के सामने मरा है। दूसरे सीट और दोनों सीट की दूरी 6-7-8-10 इंच होगा, उतने सामने में मारा गया है। और वह सिसक रहा है, वो खुल के रो भी नहीं रहा है कहीं आके हमको भी ना मार दे। वो अंदर सीट के नीचे घुस के सिसक रहा है वो बूढ़ा आदमी। और पुलिस इंतज़ार कर रही है सुबह की किरण का, वो इंतज़ार कर रही है कि भोर कब होगा, सूरज कब निकलेगा, तब हम अपना गश्ती दल लेकर घटनास्थल पर जाएंगे और बॉडी को अपने कब्जे में लेंगे। लेकिन ये जयराम महतो था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सर पे कफन बांधते हुए रात के 1:17 में हम वहाँ एंट्री करते हैं और लगभग पौने घंटा हम उस घटनास्थल पर रहते हैं जब तक पुलिस नहीं आती है। बल्कि पुलिस पब्लिक को हिम्मत देती है, पुलिस लोगों को हिम्मत देते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम होगा कि विधायक बड़ा बाबू को बोल रहा था कि आप बॉडी को शिनाख्त करिए ना, हम हैं, खड़ा हैं, चलिए आपके थाने तक हम छोड़ के आएंगे। ये मेरा बोली था उस दिन बड़ा बाबू को। हम ये बोले थे कि हम खड़ा हैं, डुमरी विधायक आपके सामने खड़ा है, आप उठाइए बॉडी को। हम ये बोले चलिए थाना तक आपको छोड़ के आएंगे। और जी हाँ, उनकी गाड़ी आगे, हमारी गाड़ी पीछे, उनको हम थाना तक छोड़ के आए। उसके बाद हम घर आए थे। ये वाक़या था उस दिन। जयराम जी, जैसे आपके अंदर जो भी लोग आपको देखते हैं उनको लगता है कि आपके भीतर खौफ नहीं है, ये कैसे हो पाता है? ये हुआ कैसे? देखिए, उसके लिए आप जान ही रहे हैं हमारी एक्टिविटी। अब तो विधायक बनने के बाद हमको समय नहीं मिला है, ना तो अमूमन हम शमशान में आकर 2-4 घंटा बिताते हैं, शमशान घाट में आकर बैठते हैं। चीज़ों को प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता है। अब हम जैसे लोग शमशान को आसान नहीं है। डुमरी विधायक का जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। शमशान में बैठते हैं, डिफरेंस और लोगों शमशान में बैठते ही नहीं हैं। हम आपको बता रहे हैं, इसी देखिए स्कूल का छत है। हमारे प्रिय प्रमोद जी हैं, हमारे बचपन के साथ रहे, मामा बनते, लेकिन हम लोग साथ में जाते थे नहाने धोने। उनसे पूछिएगा, यही स्कूल का छत देखिए, वो TAP स्कूल का छत पे हमको याद है एक 6ठी या 5वीं क्लास का लड़का था जो डेथ कर गया था किसी कारणवश। बच्चों का कोई बीमारी होगा तो जन अनुमान बीमारी से पहले उसका दवा पानी हुआ था, कुछ लोग हॉर्लिक्स वगैरह भी ला के दिए थे। तो उसकी बॉडी को जो जहाँ दफनाया गया था उसके आसपास उसका जूता चप्पल, उसका कपड़ा, उसका स्कूल का बैग, उसकी किताब भी फेंक दी। इसलिए हमको पता चला कि वो 5वीं क्लास का था, किताब हम पढ़े हैं। हाँ, तो उसके साथ साथ एक हॉर्लिक्स भी था।
अच्छा। तो हॉर्लिक्स को हम उठा लिए और 1-2 चम्मच जो खाया होगा मरने से पहले बेचारा, तो उसको हम एगो छुरी मिला वहीं पे, छुरी को धो धा लिए और ऐसे घुसा दिए हॉर्लिक्स में आधा, ऊपर से घुरा दिए और जितना ऊपर तो ऊपर वाला फेंक दिए मटेरियल, क्योंकि ऊपर खाया होगा थोड़ा सा, तो हम भी हल्का सा ऊपर का मटेरियल निकाल के बाकी शीशा में भर के देसी छत में ला के रख दिए। और जब हमको समय मिलता था हम खा लेते थे हॉर्लिक्स, और इसी तरह हॉर्लिक्स को हम खा के ख़त्म कर लिया। ये शमशान घाट का था। तो हमारा जो शुरू से जो लाइफ स्टाइल नहीं लगा कि भूत भी पीछे लग जाती, इतनी कहानी भूत ये जी हाँ, हमारी नानी लोग थोड़ा सा हमको डराई है। अगर हमें थोड़ा डर भी लगता है तो हमारे नानी लोग के कारण लगता है। किसी लगता है मालूम है? ए वो बोर गच्छे ना जी हैं, वहाँ ब्रह्मचारी भूतवार हो, वहाँ चुड़ेलवार हो, वहाँ जोगिनियार हो। तो नानी लोग कहानी के साथ साथ डराई है। बरगद के भूत से आमना सामना नहीं, आमना सामना हमारा नहीं हुआ है और होगा भी नहीं होगा। उन जा रहा है कि हम भूतों का भी बोझ है, नहीं सामना होगा। तो ये मेरा जो नहीं डरते हैं, ये खौफ से जो हम बाहर हैं, उसका कारण ये है कि हमारा जो विधायक तो आज बने हैं, आंदोलन तो हम आज किए हैं। ये जो किस्सा आपको सुनाए ये शमशान वाला, ये किस्सा उस समय का होगा जब हम कॉलेज पीरियड के छात्र थे। और कॉलेज में हम थे 2011 से 2009 से लेके 2015 तक उधर हम कॉलेज में थे, 17 में थे। ये था इंटर पीरियड का घटना, यानी ऐसे 14-15 साल का कोई किस्सा सुना रहे हैं। अच्छा, एक सवाल बस, अभी 20 तारीख को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में विनोद बाबू जी की प्रतिमा का अनावरण जो है वो होने वाला है। जी जी, हमारे प्रोफेसर गण आए थे, जो कि हम भी वहाँ के छात्र अभी भी हैं, और हमने अपना मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश लिटरेचर से वहीं से किया है। 2015-17 का बैच है हमारा। तो स्वाभाविक सी बात है, आए हुए थे हमारे प्रोफेसर गण, बोल के गए कि बहुत गर्व की बात है कि हमारा पढ़ा हुआ लड़का आज विधायक है। और विधायक नहीं, झारखंड का सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय विधायक बन के बैठा है। और वो भी वहीं मिले। ऐसा नहीं कि हमारे प्रोफेसर आए तो हम उनको कुर्सी भी नहीं दे पाएँ। वो भी वही जनता दरबार जो हमारा दरी होता है ना, वही दरी जहाँ हम बिछा के बैठे थे, हमारे दोनों प्रोफेसर वहीं गए। अच्छा, लड़कियाँ खुद को कहती है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, कभी खुद से अकेले में खुद को बोल के देख लेते कि मैं भी अपना फेवरेट हूँ? देखिए, कभी उतना समय अभी नहीं मिलता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर इंसान का अपने आप को हर कोई पसंद करता है। वो कैसा भी रहे, अपने आप को पहले पसंद करना चाहिए। सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए। अगर आप खुद से प्यार कर पा रहे हैं तो आप दूसरों से प्यार कर पा रहे हैं। तो वो 20 तारीख का जो कार्यक्रम है उसका निमंत्रण हमें मिला है और निसंदेह हम वहाँ उपस्थित होंगे। चूँकि विधायक होने के साथ साथ हम वहाँ के भी स्टूडेंट स्कॉलर भी हैं, शोधार्थी हैं PhD के, तो हम आएंगे उस कार्यक्रम में। समाज के लोगों को शादी का लड्डू खाते हुए देख रहे हैं और आप सम्मिलित भी हो रहे हैं और आप बेस्ट तरीके से चुमावन भी करते हैं, लोग सब कुछ प्रोसेस को भी देख रहे हैं। अपनी बारी को बीच में कभी कल्पना करते हैं कि जल्द ही कुछ ऐसा? देखिए, समय नहीं मिलता है मल्लिका जी, झूठ क्या बोलेंगे। देखिए, जैसे कि अभी देखिए हम निकल गए हैं, अभी नहीं करने से भी अगर कितना भी जल्दी आएंगे तो 12 से 1 बजे के रात को आएंगे। थका हारा, दुनिया भर का टेंशन, मेंटली डिस्टर्ब, बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, आके सीधे सो जाएंगे। और सीधे जब 9 बजे के आसपास उठेंगे, सीधे उठेंगे, मुँह कान ब्रश करेंगे और सीधे गाड़ी में बैठ जाएंगे। रास्ते में ही किसी के यहाँ खाना खा लेंगे, किसी कार्यकर्ता के यहाँ, या फिर किसी एक बगल में हमारा एक साथी है, उसका फुआ का होटल है, तो उसको फ़ोन कर देंगे कि चावल और बिलाती चटनी और एक अचार निकाल के रखिएगा, विधायक जी आ रहे हैं। तो इसी के साथ निकल जाएंगे। गाड़ी में फल फ्रूट भी रहता है कुछ कुछ। तो ये हम लोग का दिनचर्या। आंदोलन का जो स्थिति था, जितने बिजी रहते थे, उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है। देखिए, आंदोलन के टाइम जिस दिन मान के चलिए, जिस दिन आपका आंदोलन नहीं है उस दिन आप फ्री हैं। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप मामा के यहाँ चले गए, आप मौसी के यहाँ चले गए, वो चलता है। लेकिन आप अभी एक विधायक हैं और अपेक्षाएं उससे कई गुना ज़्यादा है। सही बात। उस समय लोग आप जो सिस्टम होता था वो आपकी सुनती नहीं थी, क्योंकि आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अभी आप उसी सरकार में विपक्ष में ही सही, आप उसी का पार्ट हैं। अभी आप एक माननीय है, एक संवैधानिक पद पर हैं, आप एक इस राज्य के सर्वोच्च संस्थाओं में से एक विधायिका का अंग बन चुके हैं। तो अब क्या है कि जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। तो इसलिए पहले आंदोलन के समय जो मेरी दिनचर्या थी उससे ज़्यादा टफ हो चुका है मेरा दिनचर्या। चलिए, बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोग देख चुके हैं और ये वीडियो में काफ़ी ऐसी बातें बताई गई हैं। सबसे पहले श्वेता सिंह को ये बात बताई हैं कि देखिए, इस तरीके से घटना जो घटी थी बोकारो के अंदर में, हम वहाँ पर गए थे, हमारे साथ जो इस तरीके से मामलात पेश आया ये तो है। लेकिन अभी जो इस वक्त पैन कार्ड का चर्चा अभी तेज हो चुकी है, झारखंड के अंदर में यही चीज़ जो है वो गर्दिश कर रही है। और अगरचे ऐसा सच है तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग
से जो है वो आप अपना पहचान छुपाए हैं, और पहचान छुपाना कितनी बड़ी बात है वो आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों। ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 पैन कार्ड है, एक में नाम अलग है, दूसरे में नाम अलग है, पिता का नाम अलग है दोनों में, और एड्रेस तो डेफिनेटली चेंज तो होगा, तभी तो 2 पैन कार्ड है। और वोटर आईडी कार्ड का तो बात ही मत पूछिए, उसमें भी बातें ये सामने आ रही है। तो ये बिल्कुल भी सार्वजनिक ना करना, लोगों के साथ में मिसलीड करना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर जो भी है, बातें आप लोग सुन चुके हैं। अब उनके अंदर क्या बीत रही है वही जाने, उनको किस तरीके से अपने आप में फील आ रही है। अब पूरी तरीके से घटनास्थल पे जो वहाँ पर पहुँचे हुए थे रात के 1:15 बजे, जो ऊपर घाट की हम बात कर रहे हैं, नावाडी क्षेत्र, नावाडी थाना क्षेत्र में, वहाँ पर ही लगभग 3-4 किलोमीटर के दरमियान में एक जगह है ऊपर घाट। वहाँ पर रात के लगभग 9 या 10 बजे एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसकी खबर झारखंड में पूरे तरीके से गर्दिश कर रही थी। हर एक बच्चा वो खबर जानता होगा और आप लोग भी जान रहे हैं। उस पर पूरी तरीके से विस्तार बताएं कि क्या हमारे साथ हुआ था, हम कैसे पहुंचे, और उस वक्त हम जो है वो एक विधायक होने के नाते हमें अपने आप में ऐसा जोश था, इस तरीके से एनर्जी आ चुका था कि हम एक जो है बड़ा बाबू जो है वो थाना का, उनको हम बात बोल रहे हैं कि आप आए और यहाँ से आप जाएं, हम आपके जो है वो अंगरक्षक हैं। ये इस तरीके से बात करते हुए नजर आ रहे थे। बहरहाल दोस्तों जो भी है, शादी की भी बात हुई है। उसके बाद जनता दरबार को लेकर के बात बोले हैं, वो बात भी आप लोग सुन चुके हैं। और 20 तारीख को फिर धनबाद के अंदर में तहलका मचाने वाले हैं, जिसकी पुष्टिकरण वो कर चुके हैं। विनोद बिहारी जो है वो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में वहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद वहाँ पर पहुँच करके क्या कुछ करेंगे, चूँकि वहाँ पर एक प्रोग्राम है, निमंत्रण भी मिल चुका है। अब देखते हैं वहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके अपडेटें आप लोगों तक ज़रूर पहुँचेगी। फिलहाल जयराम महतो की जान का ख़तरा है, ये बात को आपको हम फिर से बताना चाहेंगे, चूँकि ख़बरें इस तरीके से वायरल हो रही है और वो कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जो काम उनको नहीं करना चाहिए। लाइकली अगर बात करें तो वो फ़ोन से जहाँ जाते हैं घटनास्थल पर रात के अंधेरे में, सेंसिटिव एरिया में, सेंसिटिव जोन है, वहाँ पर काफ़ी जो है वो मुठभेड़ भी होता है। और एक तरीके से कहा तो नक्सलवादी क्षेत्र है, वहाँ पर रात के अंधेरे में पहुँच करके और लाइव करना, लाइव जो है ऐसी चीज़ है जो अगर हम यहाँ पर हैं, लाइव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आप जिस वक्त देख रहे हैं हम उसी वक्त ही ना लाइव हैं। लाइव वो 10 मिनट 15 मिनट है। आपके कोई अगर इस तरीके से ना चाहने वाले हैं, आपके अगर कोई दुश्मन है, तो उनको तो पता चल चुका है कि वो यहाँ पर हैं और लाइव चल रहा है। फौरी तौर पर वो वहाँ से निकलेगा, उस स्थान पर पहुँचेगा, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। अब बहरहाल आप बात को, उस चीज़ को अच्छी तरीके से जान रहे हैं। अब इस वीडियो को आप शेयर कर दें, आपका जो भी विचार है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए